नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें, मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भागलपुर में रेरा की अहम बैठक, 8 से अधिक फ्लैट निर्माण पर सर्टिफिकेट अनिवार्य। कहलगांव की माहिका ने थांग टा में रचा इतिहास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। बिहार में महिलाओं के लिए शुरू हुई पिंक बस सेवा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। CHO हुए स्वास्थ्य मंत्री से सम्मानित, क्षेत्र में खुशी की लहर। BAU सबौर बना कृषि स्टार्टअप नवाचार का अग्रणी केंद्र, स्टेट रैंकिंग में प्रथम स्थान। मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता। 11वीं के छात्र ने सुसाइड नोट लिखकर की खुदकुशी। 11.70 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 मई को मनाया जाएगा आर्ट ऑफ गिविंग डे, बिहार के 100 स्थानों पर होंगे आयोजन। अब बारी है खबरों के विस्तार से जानकारी की। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़ी कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष विवेक सिंह ने की, जिसमें भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, IG विवेक कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत नवगछिया, SP प्रेरणा कुमार और बांका जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में यह साफ किया गया कि यदि किसी अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो उस परियोजना को रेरा से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। भागलपुर जिले के कहलगांव की बेटी माहिका कुमारी ने राज्य का नाम रोशन करते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। गया में आयोजित इस प्रतियोगिता में संत जोसेफ स्कूल की छात्रा माहिका ने पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट थांग टा में शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। माहिका के साथ साथ इसी स्कूल की 2 और छात्राएं भूमिका, राज और सुबाक्षी ने भी थांग टा में कांस्य पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए पहले चरण में 20 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलेंगी। साथ ही राज्य के अंदर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 166 डीलक्स बसों का भी लोकार्पण किया गया है। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सुलभ यात्रा सुविधा प्रदान करना है। पिंक बस सेवा न केवल महिलाओं की यात्रा को सहज बनाएगी बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण को भी बल देगी। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समर्पण, सेवा और लगातार प्रयास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चकरामी ने स्वास्थ्य सेवाओं की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने ANM अनिता कुमारी, खुशी कुमारी, आशा कार्यकर्ताओं सहित पूरी टीम को बधाई दी और इस जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और टीम वर्क का परिणाम बताया। नगरपारा उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजीव कुमार यादव ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब केवल स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं बल्कि जनता के लिए उम्मीद और राहत का केंद्र बन चुके हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर BAU ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय का इंक्यूबेशन सेंटर अब न केवल बिहार बल्कि पूर्वी भारत में नवाचार आधारित कृषि स्टार्टअप्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में जारी स्टार्टअप इंक्यूबेशन रैंकिंग में BAU को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के सभी विभागों और वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास को जाता है। BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने इस उपलब्धि को टीम वर्क, स्पष्ट दृष्टिकोण और समयानुकूल रणनीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यदि संस्थागत सोच स्पष्ट हो और टीम समर्पित हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भागलपुर के आदर्श नगर कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र रवीश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रवीश मूल रूप से बांका जिले के निवासी थे और पढ़ाई के सिलसिले में ततारपुर थाना क्षेत्र के स्थित एक प्राइवेट लॉज में रह रहे थे। बीते 15 दिनों से वह वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। शनिवार को जब रवीश ने अपने बड़े भाई को फोन नहीं उठाया तो चिंता बढ़ गई। भाई ने मकान मालिक को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद जब मकान मालिक रूम के पास पहुंचे तो रवीश का भाई भी वहां पहुंच गया था। दरवाजा तोड़ने पर अंदर युवक का शव वेंटिलेटर से फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें लिखा था, मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा हूं, कोई किसी का नहीं होता।
नोट में यह भी स्पष्ट किया गया कि उसने यह कदम बिना किसी दबाव के उठाया है। भागलपुर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.70 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही तत्तालपुर थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर निरंजन साहा नामक व्यक्ति को गांजे के साथ पकड़ा। पुलिस अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 16 मई को भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि तत्तालपुर क्षेत्र में गांजे का भंडारण किया गया है। आर्ट ऑफ गिविंग यानी देने की कला का एक वैश्विक जन आंदोलन है जो शांति, परोपकार और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हर वर्ष 17 जून को इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार बिहार में इसे 17 मई को विशेष रूप से मनाया जाएगा। इस संबंध में बिहार स्टेट यूनिट के अध्यक्ष नीलकमल राय ने जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य के 100 से अधिक स्थानों पर आर्ट ऑफ गिविंग डे के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में सेवा, त्याग और सहयोग की भावना को जागरूक करना है, ताकि एक सकारात्मक और समर्पित समाज का निर्माण हो सके। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।